दोस्तों, इंडिया और इंग्लैंड के बीच खेला गया पहला टी20 मुकाबला क्रिकेट के इतिहास में एक ऐसी जंग बन गया जिसने हर फैन के दिल की धड़कनें बढ़ा दी। लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए इस मैच में पहले इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों को कड़ी टक्कर दी और फिर भारतीय बल्लेबाजों ने आखिरी गेंद तक धमाल मचाकर स्टेडियम को भारत भार के नारों से गूंजा दिया। ये मुकाबला इतना रोमांचक और उतार चढ़ाव से भरा था कि हर गेंद पर दर्शकों की सांसें थम रही थी। तो आज हम आपको इस वीडियो में इस धमाकेदार मैच का पूरा रोमांचक हाईलाइट सुनाने जा रहे हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप भी भारत की टीम के फैन हैं तो इस वीडियो को एक जोरदार लाइक जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो का टारगेट है 1000 लाइक्स। दोस्तों, इंडिया और इंग्लैंड की 5 मैचों की वनडे सीरीज की थ्रिलिंग जंग के बाद अब बारी थी टी20 मुकाबलों की। मैच की शुरुआत हुई टॉस के साथ। इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने सिक्का उछाला और इस बार किस्मत ने उनका साथ दिया। इंग्लैंड ने टॉस जीता और बिना समय गंवाए बटलर ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उनका मानना था कि लॉर्ड्स की पिच शुरुआत में बल्लेबाजों के लिए मददगार होगी और ड्यू की वजह से बाद में गेंदबाजों को फायदा मिल सकता है। पिच पर हल्की घास थी जो तेज गेंदबाजों को शुरुआती स्विंग दे सकती थी, लेकिन जैसे जैसे सूरज चढ़ता ये बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग बनने वाली थी और शायद इसी सोच के साथ उन्होंने भारत को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। भारत की प्लेइंग 11 में एक बड़ा सरप्राइज देखने को मिला। युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा को ओपनिंग की जिम्मेदारी दी गई। भारत की प्लेइंग 11 इस प्रकार थी: वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, सूर्यकुमार यादव, कप्तान संजू सैमसन, विकेटकीपर तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद शमी, वरुण चक्रवर्ती और हर्षित राणा शामिल थे। इंग्लैंड की पारी की शुरुआत फील्ड साल्ट और बेडिकेट ने की। दोनों ने पावर प्ले में आक्रामक रुख अपनाया और पहले 6 ओवरों में 65 रन जोड़ डाले। साल्ट ने अर्शदीप सिंह की पहली गेंद पर ही एक शानदार कवर ड्राइव लगाया जो बाउंड्री रस्सी को छूकर 4 रन के लिए गया। उनकी एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव इतनी खूबसूरत थी कि लॉर्ड्स का पवेलियन तालियों से गूंज उठा। डिकेट ने भी मोहम्मद शमी की गेंद पर एक विशाल सिक्स जड़ा जो ग्रैंडस्टैंड में गायब हो गया। दोनों ने भारतीय गेंदबाजों पर शुरुआती दबाव बनाया और साल्ट ने हर्षित राणा के ओवर में 2 चौके और एक सिक्स लगाकर स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। लेकिन 5वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने अपनी क्लास दिखाई। उन्होंने साल्ट को एक तेज इन स्विंगिंग यॉर्कर डाली जो साल्ट के बल्ले को चकमा दे गई और मिडिल स्टंप को उड़ा ले गई। साल्ट ने 22 गेंदों में 28 रन बनाए जिसमें 4 चौके और एक सिक्स शामिल था। इंग्लैंड का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 65 रन था। अब मैदान पर आए कप्तान जोस बटलर। बटलर ने आते ही अपने इरादे जाहिर कर दिए। उन्होंने वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर एक स्कूप शॉट खेला जो फाइन लेग की दिशा में 4 रन के लिए गया। उनकी यह शॉट इतनी खूबसूरत थी कि लॉर्ड्स का पवेलियन तालियों से गूंज उठा। बटलर के साथ क्रीज पर आए हैरी ब्रूक। दोनों ने मिलकर इंग्लैंड की पारी को संभाला और आक्रामकता के साथ रन बटोरे। बटलर ने अक्षर पटेल के ओवर में 2 सिक्स जड़े जिसमें एक लॉन्ग ऑन की दिशा में गया और दूसरा मिड विकेट की ओर। ब्रूक ने भी अपनी क्लास दिखाई और मोहम्मद शमी की गेंद पर एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाया जो बाउंड्री के पार चली गई। दोनों ने मिलकर 80 रनों की साझेदारी की और इंग्लैंड का स्कोर 10 ओवरों में 1 विकेट के नुकसान पर 145 रन था। लॉर्ड्स का स्टेडियम इंग्लैंड के फैंस के जोश से थर्रा रहा था। 12वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने अपनी मिस्ट्री स्पिन का जादू दिखाया। उन्होंने हैरी ब्रूक को एक गुगली डाली जो ब्रूक की समझ से बाहर थी। ब्रूक ने आगे निकलकर शॉट खेलने की कोशिश की लेकिन गेंद उनके बल्ले को चकमा दे गई और संजू सैमसन ने तेजी से स्टंपिंग कर दी। ब्रूक ने 30 गेंदों में 45 रन बनाए जिसमें 5 चौके और 2 सिक्स शामिल थे। इंग्लैंड का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 1000 रन था। अब लियाम लिविंगस्टन क्रीज पर आए। लिविंगस्टन ने आते ही आक्रामक रुख अपनाया और हर्षित राणा की गेंद पर एक विशाल सिक्स जड़ा जो लॉर्ड्स के ग्रैंडस्टैंड में जा गिरी। बटलर और लिविंगस्टन ने मिलकर रन गति को तेज किया। ने अक्षर पटेल के ओवर में एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव और एक सिक्स लगाया जिसने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। लिविंगस्टन ने भी वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर 2 चौके जड़े। 15वें ओवर तक इंग्लैंड का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 200 रन था जब अक्षर पटेल ने लिविंगस्टन को एक शानदार कैच पर आउट कराया। लिविंगस्टन ने 20 गेंदों में 30 रन बनाए जिसमें 3 चौके और एक सिक्स शामिल था। अब जेकब बेथेल क्रीज पर आए। बटलर ने अपनी क्लास दिखाते हुए 60 रनों की शानदार पारी खेली जिसमें 6 चौके और 3 सिक्स शामिल थे। लेकिन 18वें ओवर में मोहम्मद शमी ने बटलर को एक तेज इन स्विंगर पर बोल्ड कर दिया। गेंद स्टंप्स को उड़ा ले गई और लॉर्ड्स में भारतीय फैंस का जोश देखते ही बनता था। इंग्लैंड का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 220 रन था। अब जेमी ओवर्टन और बेथेल ने पारी को संभाला। ओवर्टन ने हर्षित राणा के ओवर में 2 सिक्स जड़े और बेथेल ने आदिल राशिद की गेंद पर एक चौका लगाया। 19वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने बेथेल को एक यॉर्कर पर बोल्ड कर दिया। बेथेल ने 15 रन बनाए। आखिरी ओवर में ब्राइडन काज और ओवर्टन ने तेजी दिखाई।
काज ने मोहम्मद शमी की गेंद पर एक सिक्सर और एक चौका जड़ा और इंग्लैंड ने 20 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 260 रन बनाए। भारत के लिए अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती ने 2-2 विकेट लिए, जबकि मोहम्मद शमी और अक्षर पटेल ने एक एक विकेट लिया। इंग्लैंड की पारी ने भारत के सामने एक विशाल लक्ष्य रखा था और लॉर्ड्स का स्टेडियम अब भारतीय बल्लेबाजों के धमाल का इंतजार कर रहा था। 261 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारत की शुरुआत वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा ने की। दोनों ने पावर प्ले में आक्रामक रुख अपनाया और पहले 6 ओवरों में 75 रन जोड़ डाले। वैभव ने जोफ्रा आर्चर की पहली गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव लगाया जो बाउंड्री रस्सी को छूकर 4 रन के लिए गया। उनकी एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव इतनी खूबसूरत थी कि लॉर्ड्स का पवेलियन तालियों से गूंज उठा। अभिषेक ने साकिब महमूद की गेंद पर एक विशाल सिक्सर जड़ा जो ग्रैंडस्टैंड में गायब हो गया। दोनों ने इंग्लैंड के गेंदबाजों पर शुरुआती दबाव बनाया और वैभव ने ब्राइडन कास के ओवर में 2 चौके और एक सिक्सर लगाकर स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। लेकिन 7वें ओवर में जोफ्रा आर्चर ने अपनी क्लास दिखाए। उन्होंने अभिषेक को एक तेज यॉर्कर डाली जो अभिषेक के बल्ले को चकमा दे गई और मिडिल स्टंप को उड़ा ले गई। अभिषेक ने 25 गेंदों में 40 रन बनाए जिसमें 5 चौके और 3 सिक्सर शामिल थे। भारत का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 85 रन था। लॉर्ड्स में भारतीय फैंस अभी भी अपने युवा सितारे वैभव पर नजरें टिकाए हुए थे। अब मैदान पर आए संजू सैमसन। वैभव ने अपनी आक्रामकता बरकरार रखी और आदिल राशिद की गेंदों पर लगातार 3 सिक्सर जड़े। उनकी एक सिक्सर इतनी लंबी थी कि गेंद लॉर्ड्स के पवेलियन में जा गिरी। वैभव ने सिर्फ 32 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लिया जो टी20 क्रिकेट में भारत की ओर से सबसे तेज शतकों में से एक था। उनकी इस पारी में 12 चौके और 6 सिक्सर शामिल थे। लॉर्ड्स का स्टेडियम खड़े होकर उन्हें सलाम कर रहा था। उनकी बल्लेबाजी में तकनीक, टेम्परामेंट और ताकत का ऐसा मेल था कि दर्शक देखते ही रह गए। लेकिन 10वें ओवर में आदिल राशिद ने अपनी चतुराई दिखाई। उन्होंने वैभव को एक स्लोअर बॉल डाली और वैभव जो अब बड़े शॉट्स की तलाश में थे गेंद को ऊंचा खेल गए। गेंद डीप मिड विकेट में कैच हो गई और वैभव की 100 रनों की विनाशकारी पारी का अंत हुआ। भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 145 रन था। लॉर्ड्स में भारतीय फैंस ने तालियों की गूंज के साथ वैभव को विदाई दी और डगआउट में सूर्यकुमार यादव ने उनकी पीठ थपथपाकर बधाई दी। संजू सैमसन ने क्रीज पर आते ही अपनी क्लास दिखाए। उन्होंने साकिब महमूद की गेंद पर एक स्कूप शॉट खेला जो फाइन लेग की दिशा में 4 रन के लिए गया। संजू ने 33 रनों की तेज पारी खेली जिसमें 4 चौके और 2 सिक्सर शामिल थे। उनकी एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव इतनी खूबसूरत थी कि लॉर्ड्स का पवेलियन तालियों से गूंज उठा। लेकिन 12वें ओवर में साकिब महमूद ने संजू को एक यॉर्कर पर बोल्ड कर दिया। संजू का बल्ला गेंद को छू नहीं सका और स्टंप्स बिखर गए। भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 170 रन था। अब कप्तान सूर्यकुमार यादव क्रीज पर आए। सूर्य ने अपनी ट्रेडमार्क 360 डिग्री बल्लेबाजी दिखाई और 27 रनों की शानदार पारी खेली जिसमें 3 चौके और एक सिक्सर शामिल था। उनकी एक स्कूप शॉट इतनी खूबसूरत थी कि दर्शक तालियां बजाने पर मजबूर हो गए। सूर्य ने ब्राइडन कास की गेंद पर एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाया जो बाउंड्री के पार चली गई। लेकिन 15वें ओवर में आदिल राशिद ने सूर्य को एक गुगली पर स्टंप कर दिया। सूर्य ने गेंद को पढ़ने में चूक की और संजू सैमसन ने तेजी से स्टंपिंग पूरी की। भारत का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 200 रन था। अब मैदान पर आए तिलक वर्मा। तिलक ने कुछ अच्छे शॉट्स खेले लेकिन वह ज़्यादा देर नहीं टिक पाए और ब्राइडन कास की गेंद पर 5 रन बनाकर आउट हो गए। गेंद उनके बल्ले का किनारा लेते हुए विकेटकीपर जोस बटलर के हाथों में चली गई। भारत का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 210 रन था। अब रिंकू सिंह और हार्दिक पांड्या क्रीज पर थे। रिंकू ने आते ही अपनी आक्रामकता दिखाई और जोफ्रा आर्चर की गेंद पर एक विशाल सिक्सर जड़ा जो लॉर्ड्स के ग्रैंडस्टैंड में जा गिरी। रिंकू ने 25 रनों की तेज पारी खेली जिसमें 2 चौके और 2 सिक्सर शामिल थे। उनकी बल्लेबाजी में एक अलग ही जोश था और लॉर्ड्स का स्टेडियम उनके हर शॉट पर तालियां बजा रहा था। हार्दिक पांड्या ने भी अपनी ताकत दिखाई और 25 रनों की पारी खेली जिसमें 3 चौके और एक सिक्सर शामिल था। उनकी एक बैकफुट पंच इतनी शानदार थी कि फील्डर सिर्फ गेंद को बाउंड्री पार जाते देखता रहा। दोनों ने मिलकर भारत को 19 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 241 रन तक पहुंचाया। अब आखिरी ओवर में भारत को 20 रनों की जरूरत थी। लॉर्ड्स का स्टेडियम सन्नाटे में डूबा था और हर भारतीय फैन की नज़रें रिंकू और हार्दिक पर टिकी थी। दोस्तों, भारत को आखिरी ओवर में 20 रनों की जरूरत थी और गेंदबाजी करने आए थे जोफ्रा आर्चर जो अपनी तेज और खतरनाक गेंदबाजी के लिए मशहूर हैं। लॉर्ड्स का स्टेडियम सन्नाटे में डूबा था और हर गेंद पर दर्शकों की सांसें थमी हुई थी। रिंकू सिंह और हार्दिक पांड्या क्रीज पर थे और भारत की जीत इनके बल्ले पर टिकी थी। हर गेंद पर रोमांच चरम पर था और लॉर्ड्स का पवेलियन इस ऐतिहासिक पल का गवाह बन रहा था। भारतीय फैंस अपने सितारों के लिए प्रार्थना कर रहे थे तो इंग्लैंड के फैंस आर्चर की गेंदों पर नजरें गड़ाए हुए थे। दोस्तों, पहली गेंद पर रिंकू सिंह ने आर्चर की फुल लेंथ गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव लगाया जो बाउंड्री रस्सी को छूकर 4 रन के लिए गया।
गेंद इतनी शानदार टाइमिंग के साथ लगी कि फील्डर के पास कोई मौका नहीं था। स्कोर 245 रन। अब 5 गेंदों में 16 रन चाहिए थे। लॉर्ड्स में भारतीय फैंस की सीटियां गूंजने लगी। इसके बाद दोस्तों दूसरी गेंद पर रिंकू ने फिर से कमाल दिखाया। आर्चर की शॉर्ट पिच गेंद को उन्होंने मिड विकेट की दिशा में एक और चौका जड़ा। गेंद हवा में उछली और बाउंड्री रस्सी के पार चली गई। स्कोर 249 रन। अब 4 गेंदों में 12 रन चाहिए थे। लॉर्ड्स का स्टेडियम भारत के नारों से थर्रा उठा। अब दोस्तों तीसरी गेंद पर रिंकू ने सिंगल लिया। आर्चर की गेंद को उन्होंने मिड ऑन की दिशा में खेला और तेजी से एक रन चुराया। स्ट्राइक अब हार्दिक पांड्या को मिली। स्कोर 250 रन। अब 3 गेंदों में 11 रन चाहिए थे। भारतीय डगआउट में कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच की नज़रें मैदान पर टिकी थी। वहीं इसके बाद चौथी गेंद पर हार्दिक ने सिंगल लिया। आर्चर की फुल टॉस गेंद को उन्होंने डीप पॉइंट की दिशा में खेला और एक रन लिया। स्ट्राइक फिर रिंकू को मिली। स्कोर 251 रन। अब 2 गेंदों में 10 रन चाहिए थे। लॉर्ड्स में तनाव चरम पर था और दर्शकों की सांसें थम रही थी। दोस्तों 5वीं गेंद पर रिंकू सिंह ने आर्चर की यॉर्कर को लॉन्ग ऑन की दिशा में एक विशाल जड़ा। गेंद इतनी जोर से लगी कि वह लॉर्ड्स के ग्रैंड स्टैंड में जा गिरी। पूरा स्टेडियम तालियों और नारों से गूंज उठा। स्कोर 257 रन। अब आखिरी गेंद पर 4 रन चाहिए थे। भारतीय फैंस अपनी सीटों से उछल पड़े। अब दोस्तों छठी गेंद और आखिरी गेंद पर रिंकू सिंह ने आर्चर की तेज गेंद को मिड विकेट की दिशा में एक और विशाल जड़ा। गेंद स्टैंड्स में जा गिरी और भारत ने ये रोमांचक मुकाबला 2 रन से जीत लिया। लॉर्ड्स का स्टेडियम भारत के नारों से थर्रा उठा और दर्शक उछल पड़े। भारतीय डगआउट में खिलाड़ी एक दूसरे को गले लगा रहे थे और लॉर्ड्स का पवेलियन इस ऐतिहासिक जीत का गवाह बन रहा था। दोस्तों भारत ने ये मुकाबला आखिरी गेंद पर 2 रन से जीतकर 5 मैचों की टीबी सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। रिंकू सिंह ने आखिरी ओवर में 44,116 की आतिशी बल्लेबाजी कर भारत को जीत दिलाए। वैभव सूर्यवंशी की 32 गेंदों में 100 रनों की विनाशकारी पारी ने उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब दिलाया। उनकी इस पारी में 12 चौके और 6 सिक्सर शामिल थे और उनकी बल्लेबाजी ने लॉर्ड्स को तालियों की गूंज से भर दिया। अभिषेक शर्मा की 25 गेंदों में 40 रनों की तूफानी पारी ने भारत को शानदार शुरुआत दी। संजू सैमसन की 33 रनों की तेज पारी ने मिडिल ओवर्स में स्थिरता प्रदान की। सूर्य कुमार यादव की 27 रनों की कप्तानी पारी ने पारी को संभाला और रिंकू सिंह व हार्दिक पांड्या की 25-25 रनों की आतिशी पारियों ने भारत को इस विशाल लक्ष्य तक पहुंचाया। दोस्तों आपके हिसाब से इस ऐतिहासिक जीत का असली हीरो कौन है? वैभव सूर्यवंशी की 32 गेंदों में 100 रनों की विनाशकारी पारी, अभिषेक शर्मा की 40 रनों की तूफानी पारी, संजू सैमसन की 33 रनों की तेज पारी, सूर्य कुमार यादव की 27 रनों की क्लास या रिंकू सिंह और हार्दिक पांड्या की आखिरी ओवर की आतिशी बल्लेबाजी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब